कि एक दिन एक राक्षस आता है जिसका नाम है शकटासुर। क्या नाम है? शकटासुर। भगवान एक दिन सो रहे थे, भगवान ने करवट बदली। यशोदा माँ को लगा आज तो उत्सव होना चाहिए। लाला ने करवट बदली है तो पूरे नगर में ढिंडोरा पूरे गांव में पिटवा दिया, सबको बुलावा भेज दिया, सब आ जाओ उत्सव होगा। लाला ने करवट बदली, लाला बड़े हो रहे। सब ने सुना, सब दौड़े यशोदा मैया के घर। गोपियों ने जा करके मैया यशोदा को बधाई दे दिया। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया ने कहा धीरे बोलो, धीरे। क्यों? लाला सो रहे, जग जाएंगे। गोपियों ने कही लाला ही सुलाना था तो हमें क्यों बुलाया? अरे हम नाचेंगी, गाएंगी, उत्सव मनाएंगी। यशोदा मैया ने कहा चिंता मत करो, तुम सब आंगन में खूब ऊधम करो, खूब नाचो गाओ, हम इसे बाहर पालने सहित बाहर सुला देते। तो बाहर एक शकट बैलगाड़ी खड़ी थी, पालना ले जाकर वहां लटका दिया। यशोदा मैया को लगा अच्छी बात है, ये गोपियां आती हैं बड़ी परेशान करती है लाला को। हाँ, कोई इसके कान खींचती है, कोई गाल खींचती है, कोई हाथ पांव खींचती है। अब ये आनंद से बाहर पड़ा रहेगा और कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, गोपियां अपना नाचें गाए, उत्सव मनाए। अब लाला को तो कर दिया बाहर। आंगन में गोपियों ने मैया के साथ में नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। बोले यशोदा के लाला की जय हो। गोपियां बधाई गा रही है। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। हो जुग जुग जय हो। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले हाँ। धन घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। धन घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांधे दो चरणन में। नूपुर बांधे दो चरणन में। घुट मन डोले। हाँ हाँ घुट मन डोले। पकड़े बाबा की जय हो। उंगली।
दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए हरि बोल। झाके डर भगतन के हितकारी। माया काल डरे आके डर भक्तन को हितकारी। माया काल डरे झाके डर भगतन के हितकारी। माया काल डरे आके डर भक्तन को हितकारी। अपने लाल को मरमन जाने, अपने लाल को मरमन जाने, तू भोली महतारी। मैया तू भोली महतारी। ओ मैया तू भोली महतारी। ओ मैया तू भोली महतारी। जग में नहीं आकी तुलना तेरो लगे। जग में नहीं आकी तुलना तेरो लालना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो लालना। हाँ हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो लालना। दोनों हाथ उठा के तेरो लालना। हो जुग जुग, हो जुग जुग, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो लालना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो लालना। यशोदा तेरो ललना। यशोदा तेरो लालना। नंद रानी तेरो लालना। नंद रानी तेरो लालना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जग में नहीं आकी तुलना तेरो ललना। सब गाने बजाने में मस्त हो गई गोपियां। इतने में असुर आ गया। महाराज शक्टासुर ने सोचा कि अच्छा मौका है, सब भीतर नाच रहे गा रहे उत्सव में है, अब बाहर लाला अकेले पड़े, यही मार के समाप्त कर दो। महाराज उसी समय शक्टासुर ने गाड़ी को सोचा कि भगवान के ऊपर गिरा के समाप्त करूं। जैसे ही शकट गाड़ी को ऊपर गिराने लगा, पहले तो कन्हैया जोर जोर से रोए, क्या पता कोई हल्ला गुल्ला सुन के आ जाए, रोना सुन के आ जाए। कन्हैया जोर जोर से रोए, जोर जोर से रोए कि मैया सुन ले, गोपी सुन ले, कोई तो आए। बार बार रो रहे, घर की ओर देख रहे, असुर है कि वो शकट बैलगाड़ी ऊपर गिराने ही वाला है, कोई नहीं आया। अब जब घर में उत्सव होता है, कोई भी उत्सव घर में हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, माताएं बच्चों पे कहाँ ध्यान देती हैं।
बेचारे ऐसे घूमते रहते हैं, रोते रहेंगे, न बिना नहाए खाए सब घूमते रहेंगे। मैयाएं अपने में ही व्यस्त रहेंगी महाराज, अपने खूब बढ़िया सज जाएंगी, खूब बढ़िया पर्स टांगेंगी और चल देंगी। लाला रोए सो रोए। तो लाला रो रहे, कोई देख नहीं रहा, यशोदा मैया भी नहीं देख रही, गोपियां भी नहीं। भगवान समझ गए कि अब कोई आने वाला है नहीं और अब कोई प्राण बचने का उपाय नहीं है, तो आत्मरक्षा के लिए स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। इतना सोचकर ठाकुर जी ने अपने चरणों को ऊपर उठाया और अपने चरण की नख से हल्की सी टक्कर मारी। ज्यों टक्कर मारी, बैलगाड़ी आकाश में उड़ी और उड़ते ही धरती पे धड़ाम से, जैसे ही नीचे धड़ाम से बैलगाड़ी गिरी, टूट गई, खंड खंड हो गई, पालना खंड खंड हो गया। जोर की धम्म की आवाज हुई, सोई नाच गाना बंद। सब गोपी भागी, मैया यशोदा भागी, काहे की आवाज का हुआ। सब दौड़ी दौड़ी आई, जाके देखा सोई पालना टूटो पड़ो, बैलगाड़ी बिखरो पड़ो, लाला भीतर रोए जाए रोए जाए। भैया ने जैसे तैसे बाहर निकाला। बाहर तो लाला को सुरक्षित निकाल लिया, पर मैया ने जो बैलगाड़ी की हालत देखी, पालने की हालत देखी, मैया सोचे हे भगवान, ना तो कोई आधी आयो ना तूफान, आखिर ये टूट कैसे गई। अब वह छोटे छोटे 2-4 ग्वाल बाल खेल रहे थे। मैया ने सबको बुला के कही, क्यों रे लाला, तुम सब यही खेल रहे? बोले हाँ। तो बता बैलगाड़ी कैसे टूट गई? ना आंधी ना तूफान ना कोई भूकंप आया, कैसे टूट गई? अब सारे ग्वाल बाल, मैया सच कहूँ? बोले हाँ। झूठ क्यों कहना, सच ही कहना, क्या हुआ? बोले मैया ये सारी करामात तेरे लाला ने की है, सारी करामात इसी की है। मैया ने कहा क्या मतलब? बोले हम खेल रहे थे, अचानक हमने देखा बैलगाड़ी लाला के ऊपर गिरने वाली है। सोई लाला ने अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे लाल लाल चरणों को ऊपर किया, अपने चरणों के नख से हल्की सी टक्कर मारी, सोई बैलगाड़ी आकाश में उड़ी और गिर के धम्म से टूट गई। यशोदा मैया ने कहा इसके पांव के टक्कर से बैलगाड़ी उड़ गई? बोले हाँ। गिर के टूट गई? बोले हाँ। मैया ने 2-2 थप्पड़ लगा दिए, सारे लाला को 2-2 थप्पड़ लगाए, कान ऐठ दिए। क्यों रे लाला, सबके सब झूठ बोले? अरे मेरो नेक सो छोरा, उठनो आवे ना आए, बैठनो आवे ना आए, खावे आवो आयो ना आए, और तुम सब कह रहे बैलगाड़ी मारी टक्कर उड़ गई। मैया भरोसा करने को तैयार नहीं। अब सारे ग्वाल बाल रो रो के कहते मैया तू मान या ना मान, करामात तो तेरे लाला ने की है। सब रो रो के कहते रह गए, पर मैया मानने को तैयार नहीं। देखिए भगवान ने ना हर एक अपने लीला में अपनी भगवत्ता का दर्शन कराया, पर कोई मानता नहीं है। हर लीला में उन्होंने ये दिखाया कि मैं ही भगवान हूं। हर लीला में आप बताइए, 6 दिन का बालक पूतना राक्षसी मार दे रहा है, 6 महीने का बालक तृणावर्त को मार दिया, शक्टासुर को मार दिया, कौन विश्वास करेगा? बड़े बड़े असुर मार दिए भगवान पालने में खेलते खेलते, कोई विश्वास नहीं करता। अब भगवान को लेकर भीतर गई। कुछ दिन बीता ही था कि एक दिन मैया लाला को गोद में बैठाए झूला झुला रही है। झूला झुलाते झुलाते मैया लाला को ऊपर उछालने लगी। होता है ना कभी कभी बच्चों को ऐसे हवा में उछालते, तो मैया ऊपर उछाल रही थी। ऊपर उछालते उछालते इतने में फिर एक असुर आ गया, जिसका नाम था तृणावर्त। क्या नाम था? तृणावर्त आ गया महाराज। आंधी का बवंडर का रूप लेके आया। लाला को लगा कि ये तृणावर्त आया है, ये तृणावर्त आया है, बवंडर का रूप लेके हमें उड़ा के ले जाएगा और साथ में मैया को भी ले जाएगा। तो मैया बच जाए, मुझे लेके जाए, तो मैया कैसे बचेगी? मैया तो गोद में ही लेके बैठी है। तब लाला ने अचानक से अपना वजन बढ़ाना
शुरू किया और इतना वजन बढ़ाया कि जैसे पत्थर भारी होता वैसे लाला भारी हो गए। मैया परेशान। मैया को लगा कि लाला तू कब से दूध पी रहा था, मुझे लगता है तू ज्यादा दूध पी गया, सोई भारी हो गया। अब मैया दूध पिलाती तो लाला पीते ही रहते। तो मैया कई बार कहती कि अरे लाला तू इतना दूध पीवे, तेरा पेट है कि कुआं, कभी भरता ही नहीं। मैया को लगा आज ये पक्का ज्यादा दूध पी गया इसलिए भारी हो गया। तो मैया ने उछालना बंद करके गोद में बिठा लिया। भगवान ने कहा अब भी काम नहीं बना। भगवान ने और वजन बढ़ाया। इतने भारी भगवान हुए कि माँ को लगा ही नहीं कि कोई लाला है, माँ को लगा कोई भारी पत्थर है। सो गुस्से में आके मैया ने लाला को उठाया और धम्म से नीचे पटक दिया। बोले अपने आप ही खेल ले तू, मैं ना खिला रही तुझे। उठ के मैया भीतर गई। मैं बहुत काम करनो, तू ज्यादा दूध पी के भारी हो गया। अब इतने में वो बवंडर बन के आ गया महाराज तृणावर्त। ठाकुर जी हंसने लगे, बोले यही तो चाहता था कि मैया तू मुझे छोड़ दे। अब जैसे ही बवंडर बन के आया, लाला के पास पहुंचने ही वाला था, कन्हैया ने टेढ़ी नजर से देखा, आ जाओ भाई, मामा जी ने स्पेशल उड़न खटोला भेजा है। बताओ मैया हमें 10 मिनट उछाल ना पाई, थक गई, सो मामा जी ने उड़न खटोला ही भेज दिया। उड़ता उड़ता बवंडर आया, लाला को उठा के ले गया। अब भगवान हवा में उड़ रहे, बवंडर में उड़ते 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 पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर लिया। सब ग्वाल बाल गोपियों के सारे घर को भगवान ने देख लिया, ऊपर ही ऊपर। भगवान ने कहा वाह मामा जी, उड़न खटोला बढ़िया भेजा है। अभी तो हमें बड़े होने में समय है, गलियों में निकलूंगा, सबके घर बाद में देखूंगा, आज एक साथ दिखा दिया। अब भगवान ऊपर चढ़े चढ़े देख रहे हैं, ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, ये मधुमंगल को घर, ये श्रीदामा को घर, कौन कौन सी गलियां हैं, कहाँ कहाँ से माखन चुराने जाना, भगवान ने सब दिमाग में सेट कर लिया। अब ये ब्रज के बाहर लेके जाने लगा। भगवान को लगा अब तो ये गड़बड़ करेगा, बाहर लेके जा रहा। बाहर तो नहीं जाऊंगा ब्रज से, अभी छोटा बच्चा। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और उसने कंधे पे भगवान को टांग रखा था। भगवान ने वजन बढ़ाया और इतना वजन बढ़ाया कि अब उसे पत्थर जैसे लगने लगे, भगवान भारी लगने लगे। अब इसको लगा कि इतना छोटा बच्चा और इतना भारी, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी 6 महीने का बालक है, इतना भारी है। और भगवान ने इतना वजन दिया उसे कि वो असहनीय हो गया। उसको भ्रम हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि नंद के लाल की जगह में कोई काला पत्थर उठा लाया, ऐसा तो नहीं कि काला पत्थर। और ठाकुर जी को देखो, देखने वाले की दृष्टि होती है। कोई पत्थर में भगवान देख लेता है, कोई भगवान कोई पत्थर कह देता है। कई बार लोग कहते पत्थर की मूर्ति है, क्या है पूजा करने का मतलब, ये है वो है, जो नास्तिक होते हैं। कोई पत्थर कहीं पड़ा होता है, उसमें ही भगवान का दर्शन कर लेता है। भाई कंकड़ कंकड़ ही शंकर है, कड़कड़ में ही भगवान है। कोई पत्थर में भगवान को देख लेता है, पर जिसकी दृष्टि गलत होती है तो भगवान में भी वो पत्थर देख लेता है। भगवान जोर जोर से हंसने लगे और कान में कहते हैं मामा जी, काला पत्थर नहीं, आपने नंद के लाल को ही उठाया है। अब तो ये और घबराया, इतना छोटा बच्चा और बोल भी रहा है। भगवान ने सोचा इसकी जड़ बुद्धि है, इसकी मति जड़ है। मेरे भक्त पत्थर में भी मेरा दर्शन कर लेते हैं और ये मुझ में भी पत्थर देख रहा है, यानी इसकी बुद्धि जड़ है। सो पत्थर पे ही गिरा के भगवान ने उसे समाप्त कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।